की। क्या बात है। देखा कुछ याद की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। देखा कुछ याद की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात में झूले रे बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर, जिस तरह से वकील लोग आज यहाँ पर एक मंच पे दिखाई दिए, आपस में एकता और भाईचारगी दिखाई दी होली मिलन समारोह के मौके पर, ऐसे क्यों न वकील लोग उस वक्त इकट्ठा होते हैं जब हमारे शहर का माहौल खराब होता है, इसे बांटने की कोशिश की जाती है, तब वकील लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखिए, वकील का कोई जात और धर्म नहीं, उनका एक ही है कि वकील सबको न्याय मिले, निर्णय दिया जाए, अच्छा जुडिशियल सिस्टम अच्छा चले। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश किया उसके भी विरोध में हम हैं। माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, जो भी माहौल ख़राब करना चाहेगा उसके हम विरोध में रहते हैं। हम अपना कोर्ट का काम करें, जुडिशियल सिस्टम सबको अच्छा चले, निर्णय मिले, यही हमारी उम्मीद रहती है और हम माहौल ख़राब करने वाले के खिलाफ हैं। शर्मा जी, ये एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सबसे पहला तो उद्देश्य है कि इतना बड़ा मेरा भाईंदर शहर है, 6 पुलिस स्टेशन है, पुलिस कमिश्नरी बनी है, आज तक कोर्ट का काम शुरू नहीं हुआ है। 10-12 साल से कोर्ट का काम लंबित है। एक बार तो कोर्ट की बिल्डिंग का कलर भी हो चुका था, वो डिसकलर हुआ, वापस कलर हुआ, फिर भी कोर्ट का काम नहीं चालू हो पा रहा है। हम उस कोर्ट के काम को चालू करने के लिए प्रयासरत हैं। दूसरा, हमारा वकीलों की जो परेशानियां होती हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को भी हम चाहते हैं कि पास किया जाए। वकीलों को बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, हम वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करें, यही हमारा उद्देश्य है। वकीलों की समस्याओं से निपटने के लिए आपने क्या रास्ता अपनाएंगे? हम रास्ता यही अपनाएंगे, वकीलों की एकता होनी चाहिए। कुछ भी वकीलों की परेशानी हो, हम उसके लिए हमेशा सदैव खड़े रहेंगे और सबको निर्णय मिले। हमारे जो लिटिगेंट्स हैं, यहाँ से भयंदर से थाना जाते कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, हम कोर्ट भी चालू करें, ये हमारा प्रयासरत है। एकता से ही हम अपनी यूनिटी से ही वकीलों की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं और इसका उद्देश्य था। और एक होली मिलन का पर्व भी है, रमज़ान का भी पर्व है, तो हमने ये प्रयास किया कि दोनों पर्व एक साथ मिल करके सारे रंग भेद सारे मिला करके एक प्लेटफॉर्म पे हम सब मिल करके होली मनाएं, रमज़ान मनाएं, ये हमारा उद्देश्य। सर, हर 2-4 महीने में मेरा भाईंदर शहर में जो कोर्ट है अब तक जो शुरू नहीं हुआ है, उसे शुरू होने की घोषणा या आश्वासन देकर जाते हैं यहाँ के नेता लोग, क्या कहेंगे आपके, वो आज भी चालू नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, नेता लोग आश्वासन केवल दे के जाते हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले RTI एप्लीकेशन थाना कोर्ट में डाला है। मैंने चीफ मिनिस्टर को भी, लॉ जुडिशरी को भी एक पत्र लिखा है, मैंने हाई कोर्ट को भी पत्र लिखा है। और मैंने जो RTI एप्लीकेशन डालने के वक्त मैंने रजिस्ट्रार से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि बजटरी सैंक्शन नहीं हो पा रहा है और वो कुछ काम नहीं कर पा रहे। आश्वासन के अलावा, केवल आश्वासन देने के अलावा कोई नेता कुछ काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए तो हम लोगों ने अपना एसोसिएशन बना के काम करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। कहा कि टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, हारूंगा नहीं, मेरी हिम्मत तो जमाने की हवा जानती है।
आज जैसे आप पीछे देख रहे हैं, इसमें अधिवक्ता होली मिलन का समारोह था। अधिवक्ता यानी एडवोकेट्स, ये यहाँ जितने लोग मौजूद थे, इसमें सीनियर जूनियर बहुत सीनियर कुछ जजेस बन चुके एडवोकेट्स, सारे लोग मौजूद थे। और होली के उपलक्ष्य में यहाँ सब जमा हुए ताकि एक होली मिलन तो एक बहाना होगा, लेकिन एडवोकेट्स बहुत ज़माने से मिल नहीं पाए थे, एक दूसरे से मिलना। और साथ ही साथ जो एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन मीरा महेंद्र जो बन चुकी है, जिसके अभी 4 साल पूरे हुए हैं। आज से 4 साल पहले आपको याद होगा कि 27 मार्च को होली मिलन किया गया था, इस बार 24 मार्च को किया गया। तो हमारी जो एसोसिएशन है उसने इतने टाइम में कितनी तरक्की की, उसने क्या क्या काम किया और किस जगह पे आज एसोसिएशन है। आज आपने देखा कि यहाँ फॉर्म्स रखे गए थे, 50 के 50 फॉर्म फिल हो गए और उसके ऊपर लोगों ने फॉर्म भरने की कोशिश की, मांग की, और हमारे ऑलरेडी 100 से ऊपर मेंबर्स बन चुके हैं। तो एक वक्त था कि जब हमने मेहमान के तौर पे लोगों को बुलाया था, उस वक्त मेहमान थे। ऐसे ही एक बड़ा सा स्टेज था, एक बड़े से ऑडियंस थी, और उस वक्त वो मेहमान थे। आज जो लोग मौजूद थे वो 90% हमारे मेंबर थे, 10% गेस्ट थे। तो ये एक फ़र्क आया इन 4 सालों में कि एसोसिएशन ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपने एडवोकेट्स के, अपने अधिवक्ताओं के दिल में जगह बनाई, उनके काम किए, उनके साथ खड़े रहे। उसका नतीजा है कि आज वो सारे हमारे साथ खड़े थे। संडे का ऐसा दिन, ऐसा टेम्परेचर, ऐसी चीज़ों में भी लोग अपने घरों से निकल के आए। होली का अवसर है, लोगों को बाहर भी जाना है, लोगों को होली का दहन का काम भी करना है, बहुत से काम रहते हैं, सब छोड़ के अधिवक्ता यहाँ आए। ये एक बात बताता है कि अधिवक्ताओं को इस एसोसिएशन के साथ लगाव है और वो इस एसोसिएशन के लिए काम करना चाहते हैं, और इसीलिए वो यहाँ मौजूद हैं।
चौहान साहब, सिटी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट यादव साहब, थाने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कदम साहब, मिश्रा जी, बांद्रा बार के प्रेसिडेंट रामन उपाध्याय जी, DK पांडे जी, DD कॉलेज के प्रिंसिपल संजय मिश्रा जी, हमारे स्टेट कमीशन के जुडिशियल ऑफिसर्स श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट एक्स श्री संतोष पांडे जी, बोरीवली के प्रेसिडेंट मोरे साहब, कानून और इंसाफ की जगह पर चलने वाली इस नई नस्ल को हमारे कुछ तजुर्बेकार नस्ल जो हमारे कानून के और इंसाफ की नस्ल हैं, जिन्हें हम कहेंगे हमारे जजेस और हमारे वकील, हाँ सिर्फ मियाँ रोड के नहीं और मियाँ रोड से बाहर बोरीवली बांद्रा से भी यहाँ पर मौजूद है। इस नई नस्ल को उन्होंने होली के खूबसूरत मौके पर, होली और रमज़ान का खूबसूरत मौका, पाक मौका है, उन्होंने अपना मशवरा शेयर किया। आइए जानते हैं इन बच्चों से कि आप लोगों ने क्या हासिल ये अभी LR के स्टूडेंट्स हैं, हमने अभी जस्ट पास आउट किया LR से एंड वी आर द एडवोकेट्स। और हमने ये मीरा भाईंदर के जो कोर्ट है उसके लिए हमने ये गेट टुगेदर किया था और काफ़ी अच्छे तादाद में लोगों का हमें समर्थन मिला है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव अप्रोच इस चीज़ के लिए एंड थैंक यू सो मच। आप क्या यहाँ स्टूडेंट हैं, टीचर हैं? ना स्टूडेंट हूँ ना टीचर हूँ, मैं एक्स स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा। और ये हमारे प्रोफेसर है जिनके अच्छा। आशीर्वाद से हम आज यहाँ पर एडवोकेट बन चुके हैं फाइनली। तो हम एज अ एक्स स्टूडेंट और एज एन एडवोकेट ये वेलफेयर एसोसिएशन के लिए एज अ पार्ट ऑफ मेंबर हम यहाँ पर आए हैं। ये हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आपने इतने तजुर्बेकार गुरु टीचर से आपने क्या आज आप यहाँ ये रहा था, आप बताना। मैं खासतौर से स्टूडेंट के लिए जानना, ऐसे तजुर्बेकार गुरु आपके साथ मौजूद है, क्या हासिल किया आपने? काबरा सर मतलब एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट होने के साथ में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है, जो बच्चों के अंदर जो लीगल स्टूडेंट है जो लॉ कर रहे हैं उनके अंदर जो कुछ भी कमियां हैं वो मतलब एक प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है और काबरा सर उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। और बच्चों को मतलब कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जब आप एडवोकेट बनकर जाओगे तो उस वक्त पे क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज फेस होगी, तो उस चीज़ को मतलब बहुत आसानी से एक क्लियर कॉन्सेप्ट करके हम लोगों को बताते हैं एंड वी आर रियली फॉर्चुनेट दैट ही इज़ विद अस। पर आपकी बड़ी तारीफ कर रही हैं। मैं चंद लफ्ज़ों में जानना चाहूँगा कि आपने इस LR कॉलेज में जो बच्चों को तालीम दी है, शिक्षा दी है, और आज इसका क्या उम्मीद अपने आने वाला भविष्य इन लोगों के ऊपर है, क्या कहना चाहिए बच्चों के बारे में? भविष्य तो उज्ज्वल है, ये बात तय है, क्योंकि ये जो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ये कुछ स्टूडेंट्स ही हैं, 500-600 से ज़्यादा की तादाद में मेरे स्टूडेंट्स हैं। और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और अपना खुद का जो तजुर्बा है, अपने अपने फील्ड से, सब अपने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने ये लॉ फील्ड चुना और इस लॉ फील्ड को और इसका भविष्य और अच्छा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, और मेरे माध्यम से मैं जितना हो सकता हूँ, जो मैंने गलती करके सीखी है, मैं वो चाहता हूँ कि ये गलती वो ना करें और कानून व्यवस्था में और अपने करियर में बुलंदियों के झंडे गाड़े और हमारे कॉलेज का नाम और ऑफकोर्स मेरा नाम भी रोशन। आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने तजुर्बेकार लोग मौजूद थे आज, उनसे आपको क्या मतलब एक शिक्षा हासिल हुई?
सर मैं कहना चाहूँगा जो भी हमसे बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, हम हर एक चीज़ उनसे सीखना चाहते हैं क्योंकि हमारी एक एज है कि ये सीखने की, और हमारी सीखने की एज कभी ख़त्म नहीं होती है सर। हम अलग अलग स्टेज पे जब लॉ प्रोफेशन सर ये एक ऐसा प्रोफेशन है इसमें जितनी नॉलेज मिले वो कम है। और हमें यही एक अच्छी बेनिफिट मिली है कि हमारे सामने जो है इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमें शिक्षा देने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं कि जो हमें मतलब सही राह पे बता सकते हैं कि हाँ हमें लॉ प्रोफेशन में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये मतलब वो बोलते हैं ना सर कि एक भगवान के बाद एक जो शिक्षक होते हैं वो गुरु होते हैं, गुरु होते हैं हमारे, तो वो भगवान के बाद वो वही हम हर हमारे टाइम कोशिश करते हैं सर कि हम किसी ना किसी से, जैसे आप भी है, कोई भी है, छोटे बड़े से हर किसी से सीखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हर कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है सर। हमें इंटरेक्शन करने की बहुत सहायता करते हैं हमारे सर लोग, हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। अपने जितने भी गुरु हैं उनकी तारीफ से ये पूरी बांध रहे हैं बच्चे। इसका मतलब ये है कि कॉलेज में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। मैं इन बच्चों का, इनके उस्ताद, इनके टीचर का सबका आभार व्यक्त करता हूँ घूमता ही नहीं करते। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला होली इनका बहुत अच्छे से मनाया जाए रंगों में। आप लोग पूरे हर तरह से जो कहना चाहिए भाईचारे का रंग है, एक दूसरे से बिछड़ दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ होली का ये जो पावन पर्व है उसी के अवसर पर अधिवक्ताओं की होली मिलन, ये जो हमारे HR शर्मा जी मीरा भाईंदर एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके सभी सदस्य ऑर्गेनाइज किए हैं, और जिस प्रकार से कई रंग एक दूसरे में मिलके आज लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं और मिक्स कर देते हैं कि हम एक समान हैं, वैसे ही सभी अधिवक्ता सभी प्रांत से, सभी भाषा से, सभी जाति धर्म से यहाँ आज जुड़े हैं। उसका रीज़न ये है कि आने वाले दिनों में अधिवक्ताओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए हमें एक साथ आने का संदेश आज HR शर्मा जी के माध्यम से यहाँ देने का जो प्रयास किया गया, हर साल वो करते, बहुत अच्छा है। एक छोटा सा पौधा था, कई सालों पहले ये बना हुआ था एसोसिएशन, और आज बड़ा हो रहा है। और इस उत्सव के माहौल में, मौसम में यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अधिवक्ता हम सब एक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस। और आज हम मिलजुल के ये निश्चय कर रहे हैं, यहाँ पे हम शपथ ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में मीरा रोड के कोर्ट का समस्या हो, अधिवक्ताओं के पर्सनल समस्या हो, चाहे वो जुडिशियल प्रिपरेशन हो, इसके लिए मीरा भाईंदर एसोसिएशन सभी बार के अध्यक्ष यहाँ थे, बांद्रा हो, बोरीवली हो, और मैं खुद बॉम्बे सिटी सिविल सेशन कोर्ट बार का अध्यक्ष। तो हमने निश्चय किया है कि आने वाले दिनों में अधिकारों की लड़ाई के लिए, वकीलों के अधिकारों की लड़ाई हो या कोर्ट में जो आते हैं लिटिगेंट उनकी लड़ाई हो, जैसे चौहान जी ने बताया, उनके लिए हम कटिबद्ध है और उसका हम कैरी ऑन करेंगे, जारी रखेंगे। होली के पावन पर्व भाईंदर एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे एक समारोह आयोजित किया हुआ है। यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरे साथी रवि यादव आए हैं, और इसमें सब वकील लोग शामिल है। और इस प्रोग्राम के अंदर आज बहुत सारे जो यहाँ पे विद्वान वकील है, सीनियर है, उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त किया है, कई बातें गाइडलाइंस दी है वकील वर्ग को।
और यहाँ पे आज हम कलर उड़ाएंगे नहीं, हम यहाँ पे फूल उड़ा के यहाँ पे होली मनाएंगे।